हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज हाउस में। आज हम यहाँ परसेंटेज चैप्टर को पढ़ेंगे। मैंने फर्स्ट क्लास में परसेंटेज चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। आज हम उसे पूरे विस्तार के साथ पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि परसेंटेज इज इक्वल टू क्या होता है, 1/100। ठीक है, मतलब कोई भी चीज़ अपने का 100% होता है। ठीक है, जैसे ये पेज ही है तो ये पेज क्या हुआ, अपने खुद का 100% हो गया। जब मैंने इसे आधा आधा 20 से फाड़ दिया तो क्या हो जाता है, वो आधा आधा जो पार्ट है, हाफ ऑफ पार्ट जो है, वो फिर से खुद का 100% हो जाता है। ठीक है, परसेंटेज में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना ही है। मैं कुछ क्वेश्चन इसमें करा दूंगा, मतलब कि कुछ जैसे 8 से 10 टाइप का कुछ क्वेश्चन करवा दूंगा। लगभग 25 से 30 क्वेश्चन मैं यहाँ पर आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगा, जिससे क्या हुआ कि आपको जो भी परसेंटेज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहता है वो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन में जैसे बोला गया है, जैसे कोई आयत है, आयत मतलब रेक्टेंगल है। ठीक है, उसका लंबाई कितना है, उसका लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर लिखे या ना लिखे चलेगा, सेंटीमीटर है। ठीक है, और बोला गया है कि दोनों को, लेंथ और ब्रेथ दोनों को 20% से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, 20% से क्या किया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। तो पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से बढ़ जाएगा, क्षेत्रफल कितने परसेंट से बढ़ जाएगा। ठीक है, 12% से क्या कर रहा है, इसमें वृद्धि कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो पूछा जा रहा है कि उसका क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल होगा, पहले इसका लेंथ और ब्रेथ इतना है, 20% से दोनों में बढ़ा दिया गया है। 12 सेंटीमीटर में भी 20% का इंक्रीज़ हुआ है और 8 सेंटीमीटर में भी 20% का इंक्रीज़ हुआ है। ठीक है, तो पूछा गया है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत से वृद्धि होगी। ठीक है, जब इसको हम ट्रेडिशनल मेथड से बनाएंगे तो ये बहुत ही लॉन्ग बनेगा, बहुत ज़्यादा लॉन्ग बनेगा। ठीक है, उसमें टाइम बर्बाद भी होगा और एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं रहता है कि हम इसे बहुत ही लॉन्ग मेथड से बनाएं। तो हम इसका बिल्कुल शॉर्ट मेथड में आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, जब दो वेरिएबल रहते हैं, दोनों साथ में या तो इंक्रीज़ हो रहा है या वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, आपका होता है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, यहाँ पर फिर हो जाएगा प्लस माइनस ए मल्टीप्लाई बी बाय 100। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है जब दो वेरिएबल साथ साथ बढ़ते हैं या घटते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे लेंथ और ब्रेथ क्या हो रहा है, 20% से इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, 20 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 20 बाय 100। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल हुआ, 10 से 10 कैंसिल हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 20 20 40 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ पर कितना हो गया 44%। क्या पूछा था कि कितने प्रतिशत से उसका क्षेत्रफल में वृद्धि होगी, तो 44% से उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। ये बिल्कुल मतलब 10 से 15 सेकंड में बनने का क्वेश्चन है। ठीक है, जब इसको ट्रेडिशनल मेथड से जहाँ हम लोग बनाने गए तो फिर ये कम से कम 2 से 3 मिनट ले लेगा। ओके, अब लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी पर बेस्ड एक दो क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे क्वेश्चन है, एक समचतुर्भुज है। ठीक है, कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज को इंग्लिश में हम लोग रॉम्बस बोलते हैं, का दोनों विकर्ण, जब मैं एरिया वॉल्यूम वगैरह जब पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं रॉम्बस को भी पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब करूंगा। सारा कुछ मैं पढ़ाऊंगा मैथ्स में। एक समचतुर्भुज है, रॉम्बस है, उसके दोनों विकर्ण क्रमशः 9%, 9% और 12% से बढ़ा दिया था। दो विकर्ण है, 9% से बढ़ रहा है और एक दूसरा 12% से बढ़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन में क्या था, 20% में दोनों में वृद्धि हो रहा है। ठीक है, इंक्रीज कर रहा है 20% से। लेकिन यहाँ पर पहला जो विकर्ण है, ठीक है, और दूसरा जो विकर्ण है, दोनों में अलग अलग परसेंट से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, 9 प्लस 12 प्लस 9 इंटू 12 बाय 100। ठीक है, इसको अब जब हम लोग कैंसिल करेंगे, यहाँ पर जो 4 3 जा 12 और यहाँ पर ये कट जाएगा 25 टाइम्स में। 12 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 21 आपका हो गया। ठीक है, और जब इसको इससे मल्टीप्लाई 9 3 से कितना हो गया, 27। 27 को 25 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 1.08। अब ये दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22.08%।
ये क्या हो गया 28.02% से ये इंक्रीज कर गया। ठीक है, क्वेश्चन में यही पूछा है, ये निकालने बोला है। ठीक है, तो यहाँ से इसका आंसर निकल गया। हम लोग एक और नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जैसे फिर से एक रेक्टेंगल है। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, उसमें क्या कर रहा है, लेंथ जो है वो आपका 50% से इंक्रीज कर रहा है, लेकिन ब्रेथ जो है वो 20% से डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, लेंथ जो है 50% से इंक्रीज कर रहा है, ब्रेथ जो है आपका 20% से डिक्रीज कर रहा है। तो पूछा है कि उसके जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल में कितने परसेंट का डिफरेंस आएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, वो बढ़ेगा घटेगा और कितना परसेंट से बढ़ेगा घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फिर वही वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। जब ये क्या कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इंक्रीज कर रहा है तो 50 लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है तो ये -20 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 इंक्रीज कर रहा है और 20 डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्लस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये 100 लिख लिए यहाँ पर, 50 से 20 माइनस करेंगे 30 हो गया, माइनस हो गया, 52 सा हो गया, 2 10 यहाँ पर कट गया, यहाँ पर कितना हो गया 10, यहाँ पर कितना हो गया 20। ठीक है, 20% से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या प्लस का साइन तुम्हारा आपका हिडन रहता है, तो +30 -10, यहाँ पर क्या आया, प्लस का साइन आया ना, तो इसलिए क्या कर रहा है, यहाँ पर 20% से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये इसका आंसर निकल गया सिंपल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेंगे। जैसे एक गोला है। ठीक है, गोला मतलब क्या, उसका इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग स्फेयर बोलते हैं। ठीक है, गोला का जो स्फेयर है उसका जो त्रिज्या होता है मतलब रेडियस, उसको क्या कर रहा है 20% से बढ़ा दिया जा रहा है। क्या हो रहा है, एक स्फेयर है, जैसे कि मैं बना देता हूँ, एक स्फेयर है। ठीक है, उसका जो आपका त्रिज्या जो बोला जा रहा है वो क्या हो रहा है 25% से इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो बोला कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का इसका फॉर्मूला क्या होता है, 4πr²। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग जो ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट पार्ट को नहीं लेंगे, सिर्फ वेरिएबल लेंगे। मैंने शुरू में ही बोला वेरिएबल ही चेंज होता है। ठीक है, यहाँ पर आर, यहाँ पर क्या हो रहा है, स्क्वायर में चेंज हो रहा है, मतलब 2 वेरिएबल है यहाँ पर चेंज हो रहा है, जो r × r 2 वेरिएबल है। तो यहाँ पर फिर से हम लोग आपका जो पहले मैंने फॉर्मूला बताया उसमें फिर से इसको फिट करेंगे। 25 इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो प्लस का ही साइन देना है, +25 × 25/100। ठीक है, 25 आपका हो गया 50, +25 4 सा यहाँ पर हो गया। अब 25 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 = 24, और आपका कितना हो गया 1 पॉइंट लगा के 0 लग गया, 4 2 = 8, 4 5 = 20। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों को प्लस करेंगे तो 56.25% की वृद्धि हो रही है, मतलब इंक्रीज कर रहा है। पृष्ठीय क्षेत्रफल जो हो रहा है, जब रेडियस को 25% से इंक्रीज किया जा रहा था, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 56.25% से इंक्रीज कर रहा है। प्लस का साइन है यहाँ पर हिडन, तो वो इंक्रीज कर रहा है। अब इसको फॉर्मूला में बैठा कर अगर हम लोग इसको बनाने जाए तो बहुत लॉन्ग बनेगा, वो टाइम का बर्बादी है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ठीक है, हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखेंगे। ये आपका फिर से ये आपका दूसरा टाइप हो गया। फर्स्ट टाइप मैंने जो बताया वहाँ से उस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो उस टाइप में ही बनेंगे। यहाँ से मैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। ठीक है, एक क्वेश्चन है, जैसे इसमें बोला जा रहा है कि कोई आदमी है। ठीक है, कोई आदमी है, उसका वेतन है मान लीजिए 100 रुपीज़। ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि 30% से बढ़ा दिया जा रहा है। उसका वेतन जो है, ये जो इसका वेतन है, ठीक है, सैलरी जो हो गया वो पहले 100 था, उसको 30% से इंक्रीज़ कर दिया जा रहा है। 30% से इंक्रीज़ कर रहा है मतलब क्या, 130 रुपीज़ हो गया। अब उसका नया वेतन कितना हो गया, 130 रुपीज़। फिर आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है उसके बढ़े हुए वेतन को कितने प्रतिशत से घटा दिया जाए। अब ये क्या है, इसका जो बढ़ा हुआ वेतन है, इसका जो बढ़ा हुआ सैलरी है, उसको कितने % से घटा दिया जाए कि वो प्रारंभिक उसका वेतन है। ठीक है, प्रारंभिक वेतन अब प्राप्त कर लिया जाए। ठीक है, 130 रुपीज़ को कितने % से घटाना है कि वो फिर से 100 रुपीज़ बन जाए। ठीक है, 100 रुपीज़ बनाने के लिए 130 रुपीज़ को फिर से 100 रुपीज़ बनाने के लिए कितने % का घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, आपका ये परसेंटेज कितने % की
मतलब घटा रहा है ना, कितने प्रतिशत से घटा दिया था, तो परसेंटेज जो आपका घट रहा है, परसेंटेज जो घटा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 130 से 100 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 30 मल्टीप्लाई 100 बाय, जब कोई घटाता है, ठीक है, जब यहाँ पर घटता है या वृद्धि होता है, जब घटता है तो हम लोग बड़ा वाला लेते हैं, मतलब जो बाद का जो बढ़ के आया है वो लेते हैं, और जब यहाँ पर आपका वृद्धि हुआ है, जब वृद्धि होता है तो हम लोग यहाँ पर छोटा वाला वैल्यू लेते हैं, मतलब यहाँ पर 100 ले लेंगे, ठीक है। जब घटा हुआ रहता है, जब घटा हुआ परसेंटेज निकालना रहता है तो हम लोग यहाँ पर बड़ा वाला वैल्यू लेते हैं, और जब यहाँ वृद्धि परसेंटेज में पूछता, परसेंटेज वृद्धि कितनी हो गई है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, छोटा वाला, ठीक है, छोटा वाला जो यहाँ पर जो पहले का वेतन है या कुछ भी है उसको हम लोग लेते हैं। अब इसको हम लोग फिर से सॉल्व करेंगे, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया 300/13, ठीक है। अब इसको हम लोग यहाँ से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो गया, यहाँ पर आपका आ गया 4, 13 3 जा 39 हो गया, फिर 1, फिर 0, फिर कितना हो जाएगा 1/13, ठीक है। जब इसको यहाँ से डिवाइड करेंगे, अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूँ तो कितना हो जाएगा, 13 2 जा 26 हो गया, यहाँ पर आ गया 4 0, ये 0 नीचे आया, 13 3 जा 39 1, ठीक है। इसी को मैंने लिखा है 23/1/13%, ठीक है। तो 23/1/13% जब इसे घटा दिया जाएगा, ये जो अमाउंट है उसको घटा दिया जाएगा, तब वो उसका प्रारंभिक वेतन निकल जाएगा, ठीक है। इट इज़ क्लियर। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी टाइप का, कि बोला गया है कि कोई भी वस्तु है, ठीक है, कोई भी चीज़ है, जैसे कि बैट है, बॉल है, कुछ भी है, उसको क्या कर रहा है, 10% का कमी कर दिया जा रहा है मूल्य में, ठीक है। 10% का आपका मूल्य में कमी कर दिया जा रहा है, तो पूछा गया है कि जो कमी किया गया है उसको फिर से उसके प्रारंभिक मूल्य में लाने के लिए उसमें कितने % की वृद्धि करनी होगी। मतलब बोला जा रहा है कि पहले उसका मूल्य 100 था, ठीक है, अब उसमें 10% का क्या किया गया है, कमी किया गया, 10% का कमी किया गया, तो कितना हो गया, 90 रुपीज़ हो गया। 100 रुपीज़ से कितना हो गया, वो 10% कमी करने पर 90 रुपीज़ हो गया। अब 90 रुपीज़ को 100 रुपीज़ बनाने के लिए कितने % की वृद्धि करनी होगी, 100 रुपीज़ बनाने के लिए 90 में कितने % की वृद्धि करनी होगी, तो प्रतिशत वृद्धि, ठीक है। प्रतिशत वृद्धि में ये दोनों का आपका डिफरेंस निकालेंगे, 10 हो जाएगा, 100 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, वृद्धि, जब वृद्धि करेंगे तो क्या करेंगे, हम लोग छोटा वाला वैल्यू लेंगे, ठीक है, और जब हम लोग जब घटाते हैं तब बड़ा वैल्यू लेते हैं। यहाँ पर वृद्धि बोला गया है तो यहाँ पर छोटा वैल्यू लेंगे, 90 ले लेंगे, 10 कैंसिल हो गया, यहाँ पर हो गया 100/9, इसको जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 1 जा 9, फिर यहाँ पर 1 आ गया, 9 1 जा 9, 11/1/9% की जब हम लोग वृद्धि कर देंगे इस वैल्यू में, जब हम लोग 11/1/9% की वृद्धि कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा, वो 100 रुपीज़, उसका प्रारंभिक वैल्यू फिर से हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एक और हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होने पर, ठीक है, चीनी का मूल्य जो पहले था उसमें 20% का वृद्धि होने पर तो परिवार ने चीनी की खपत 25% कम कर दी, ठीक है। चीनी का मूल्य में जब वृद्धि हो जाता है, जब हम लोग कोई भी सामान खरीदते हैं तो अगर उसमें अगर वृद्धि हो जाता है तो मिडिल क्लास का आदमी क्या करता है कि वो अब जो भी खपत होता है उसको कुछ कम कर देता है, अपने बजट को मतलब इक्वल करने के लिए, बजट मतलब अपने बजट में सारा सामान खरीदने के लिए क्या करता है, खपत को थोड़ा कम करता है, ठीक है। तो उसमें यही बोला गया है कि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाता है तो परिवार ने क्या करता है, चीनी की खपत 25% कम कर दिया। इस प्रकार क्या होता है, इस परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आएगी, ठीक है। चीनी का मूल्य में क्या हो रहा है, 20% का वृद्धि हो रहा है, तो फिर वो क्या किया, खपत में आपका 25% का कमी कर दिया, 25% का क्या किया, कमी किया। तो इस प्रकार परिवार के चीनी पर होने वाले खर्च, ठीक है, खर्च पर कितने प्रतिशत की कमी आएगी, खर्च पर प्रतिशत कमी, ठीक है, इसी को फाइंड करने बोला गया है। ओके, तो मान लेते हैं हम लोग, जैसे कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि पहले मूल्य था, जो आरंभिक मूल्य था वो 100 रुपया था, आरंभिक मूल्य कितना था, 100 रुपया था, ठीक है। और खपत कितना था, खपत मान लेते हैं 100 kg था, कुछ भी मान लेते हैं, मैंने 100 kg ही मान लिया। 100 रुपया का मूल्य था, 100 kg का खपत था, ठीक है। तो यहाँ पर खर्च कितना हो जाएगा,
खर्च कितना हो जाएगा, 100 मल्टीप्लाई 100 कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज़। खर्च कितना हो गया, 10,000 रुपीज़ खर्च हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है कि मूल्य में 20% की वृद्धि हो रही है। मूल्य में क्या कर रहा है, 20% की वृद्धि, मतलब 120 रुपीज़ हो गया इसका मूल्य। ठीक है, खपत में क्या कर रहा है, 25% का कमी किया जा रहा है। खपत में 25% का कमी किया जा रहा है। तो ये खपत अब क्या हो गया, 100 kg से घट के क्या हुआ, 25% कमी किया तो 75 kg हो गया। खपत कितना हो गया, 75 kg। अब खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हो जाएगा 120 को मल्टीप्लाई करेंगे 75 से, तो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक ज़ीरो लिख लीजिए पहले। इसका 12 5 जा कितना हो जाएगा, 60 का ज़ीरो 6 हैंड में रहा, कितना हो गया, 9,000 रुपीज़। ठीक है, पहले खर्च कितना होता था, 10,000 रुपया, अब खर्च कितना हो रहा है, 9,000 रुपया। खर्च में कमी हो गया, तो वही बोला है खर्च में प्रतिशत कमी कितनी हुई है वो निकालने बोला गया है। तो प्रतिशत कमी क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, खर्च का डिफरेंस हो जाएगा, मल्टीप्लाई 100 बाय, जब कमी बोला गया तो हम लोग क्या लेते हैं, ज़्यादा वाला वैल्यू लेते हैं, बड़ा वाला वैल्यू। तो बड़ा वाला वैल्यू क्या है, 10,000 में ही कमी कर रहा है ना, कि 9,000 में, 10,000 में कमी करके वो 9,000 में आया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 10,000। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहाँ से 3 0 कैंसिल हुआ, 1 2, यहाँ से 3 0 कैंसिल हो गया, 1 0 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर कितना आया, 10%। ठीक है, तो 10% का कमी किया जा रहा है। ठीक है, तो खर्च में क्या कर रहा है, 10% का कमी किया जा रहा है। ये हमारा आंसर निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने से पहले मैं अपने बारे में कुछ बातें शेयर करना चाहता हूँ। मैंने मतलब रेलवे, ठीक है, रेलवे आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है, और एसएससी सीएचएसएल का भी एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी जो 03 2015 का फॉर्म या 15 का फॉर्म था, 16 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, और 17 में फिर फाइनल एग्ज़ाम हुआ था, मेंस हुआ था। ये एग्ज़ाम मैंने क्लियर किया था, और सीएचएसएल भी मैंने क्लियर किया है। और मेरा बोर्ड था, मेरा बेंगलोर बोर्ड था। ठीक है, हुबली डिवीज़न, ठीक है, हुबली डिवीज़न था। और मेरा जो सिलेक्शन हुआ था ट्रैफिक अप्रेंटिस में, ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस में मेरा सिलेक्शन हुआ था, जो कि 4200 ग्रेड पे का था। ठीक है, ट्रैफिक अप्रेंटिस मीन्स आप मतलब सिंपल समझ लीजिए कि आपका स्टेशन मास्टर जो होते हैं ना, स्टेशन मास्टर से आपका एक पोस्ट ये अपर है। ठीक है, बस स्टेशन मास्टर से एक पोस्ट ही अपर है। मेरा सिलेक्शन इसमें हुआ था, लेकिन किसी कारणवश मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, है ना। ये गवर्नमेंट जॉब था उस समय, जब आपके जो बड़े भाई बहन होंगे वो शायद या फ्रेंड को ये एग्ज़ाम दिए होंगे, ठीक ना, उनका सिलेक्शन भी हुआ होगा। लेकिन मेरा सिलेक्शन हुआ था, लेकिन मैंने किसी कारणवश मैंने ज्वाइन नहीं किया। ठीक है, इसका कभी मतलब मतलब जो मेरा सिलेक्शन लिस्ट है, सिलेक्शन लिस्ट जो भी मेरा है, वो कभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। मतलब कुछ कारण था जिसके चलते मैंने ये पोस्ट ही ज्वाइन नहीं किया, है ना। मतलब मेरा 1 वीक के बाद मेरा ट्रेनिंग वगैरह भी स्टार्ट होने वाला था, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया। मतलब कुछ रीज़न आ गया था, कभी बाद में मैं शेयर कर दूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने मतलब यूट्यूब में पढ़ाना स्टार्ट किया है तो बस यूँ ही मेरा मन किया कि चलो पढ़ा देते तो पढ़ा दिए, ऐसा नहीं है। मतलब मैं बहुत तो ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन क्या है कि मुझे मतलब एक होता है ना, एक तरीका पता है ना, एक तरीका पता है, स्ट्रैटेजी पता है कि किस तरह से एग्ज़ाम क्लियर किया जाता है। और ये दोनों एग्ज़ाम बहुत ईजी है क्लियर करना। सीजीएल तो चलिए थोड़ा सा टफ़ है, नहीं बोलेंगे कि बहुत ईजी है, टफ़ है थोड़ा वो, लेकिन ये दोनों एग्ज़ाम बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। अगर आप 3-4 महीना भी अच्छा से पढ़ लेते हैं ना, तो ये सब एग्ज़ाम ऐसे ही क्लियर है, बहुत इजी है। मैंने खुद दोनों एग्ज़ाम निकाला है, बहुत ज़्यादा भी पढ़ाई नहीं की थी, बस मैंने थोड़ा स्मार्ट वर्क किया था, है ना, हार्ड वर्क भी किया, साथ में स्मार्ट वर्क भी किया, इसलिए मेरा इसमें सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, और यहाँ पर भी मेरा सीएचएसएल में जो सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पर मेरा कम से कम जो मार्क्स था, मतलब जो सिलेक्शन मार्क्स था, उससे 17.5 मार्क्स ज़्यादा था। लेकिन यहाँ भी कुछ रीज़न हो गया जो मैं मतलब कि ज्वाइन नहीं किया मैंने। ठीक है, और ये चलिए फिर बाद में कभी बात करूंगा इसके बारे में। हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन पर बेस्ड ही हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें बोला गया है कि वनस्पति तेल है, ठीक है, वनस्पति तेल का मूल्य में 20% की कमी हो गई। ठीक है, वनस्पति तेल के मूल्य में क्या हो गया,
20% का कमी हो गया। पहले क्या था, पहले ₹100 था, अब 20% का कमी हो गया तो कितना हो गया, ₹80 उसका मूल्य हो गया है। ठीक है। अब कोई गृहिणी है, जैसे हम लोग की मम्मी रहती है, ठीक है, कोई गृहिणी है, वनस्पति तेल पर की जाने वाली खर्च को 36% से बढ़ा देती है। जब ये वैल्यू, जब इसका जो प्राइस जब कम हो गया है, वनस्पति तेल, मैं लिख देता हूँ, वनस्पति तेल का जो मूल्य है, पहला मूल्य ये था, बाद का मूल्य ये हो गया, ठीक है, ₹80 हो गया। जब यहाँ पर ये ₹80 हो जाता है तो कोई गृहिणी रहती है, वो क्या करती है कि जो खपत होता है, ठीक है, खपत को क्या करती है, 36% से इंक्रीज कर देती है। ठीक है, 36% से क्या करती है, इंक्रीज कर देती है। ठीक है, सॉरी, खपत नहीं है, खर्च है। ठीक है, खर्च पर क्या करती है, 36% से इंक्रीज कर देती है। तो पूछा गया कि खपत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब वो ₹80 में अब वो बिकने लगा, ठीक है, ₹80 में कोई सामान मिलने लगा है, तो खर्च में क्या किया जा रहा है, 36% का इंक्रीज कर दिया। जब खर्च बढ़ रहा है तो जाहिर सा बात है खपत भी बढ़ रहा होगा। तो पूछा गया कि खपत में कितने परसेंट की इंक्रीज हो रही है, प्रतिशत इंक्रीज। ठीक है, ये पूछा गया है। ठीक है, वनस्पति तेल का मूल्य पहले ₹100 था, वो घट के ₹80 हो गया। कोई गृहिणी है, उस पर पहले जो भी खर्च करती थी उस पर वो 36% का इंक्रीज कर देती है खपत पे। ठीक है, ये खर्च में, सॉरी, खर्च में 36% का इंक्रीज कर देती है। तो पूछा गया है कि खपत में कितने परसेंट की इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, जब अगर खर्च कोई बढ़ाएगा, ठीक है, प्राइस कम हुआ है तो क्या किया, वो ज़्यादा सामान खरीदने लगा है, ज़्यादा सामान खरीदेगा तो क्या हो जाएगा, खपत क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे मूल्य था, मूल्य कितना है, ₹100 है। हम लोग मान लेते हैं खपत पहले कितना था, पहले 100 kg का खपत हो रहा था। ठीक है, 100 kg का खपत जब हो रहा था तो खर्च कितना हो जाएगा, खर्च हम लोग का 100 × 100 हो जाएगा, ₹10,000 हम लोग का खर्च हो जाएगा। यही ना है कि जैसे कि किसी का मूल्य ₹5 है, ठीक है, और हम लोग खपत कर रहे हैं, मतलब ₹5, तो हम लोग 2 kg खपत कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना ₹10, ये होता है ना, ₹10 हम लोग का खर्च हो रहा है। तो वही है, ₹100 का वैल्यू, ₹100 प्राइस है, 100 kg खपत कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा खर्च, ₹10,000 खर्च हो जाएगा। ठीक है, पहले का खर्च, ये पहले का है। ठीक है, और जब खर्च में क्या बोला जा रहा है, खर्च में क्या किया जा रहा है, 36% का इंक्रीज किया जा रहा है। खर्च में क्या किया जा रहा है, 36% का इंक्रीज किया जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 10,000 का 136%। ठीक है, 36% बोलने का मतलब 10,000 का अगर 36% निकाल देंगे तब तो वो कम हो जाएगा ना। ठीक है, इसलिए जब भी कभी भी इंक्रीज होता है तो 36% इंक्रीज हुआ, मतलब कि क्या, जो भी उसका वैल्यू था पहले, जो 100% वैल्यू था, ठीक है, उसमें क्या हो गया, 36%, मतलब 136% का इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। अब यहाँ से ये 00 कट गया। ठीक है, कितना आ गया, 13600, तो 13,600 रुपया। ठीक है, पहले खर्च हो था ₹10,000। ठीक है, अब खर्च में क्या किया, इंक्रीज किया ना 36%, तो 36% जब इंक्रीज किया तो जाहिर सा बात है, पहले खर्च था 10,000, अब हो गया 13,600 रुपया। ठीक है, तो अब बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि खपत कितना हो जा रहा है। ठीक है, खपत जब पहले 100 kg था तो अब खपत कितना kg हो जा रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया था, ₹100 से घट के क्या होता है, 20% जब कमी कर दे रहा है मूल्य में, तभी ना खपत बढ़ा रहे, 20, जब 20% का कमी कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, अभी मूल्य कितना हो गया, ₹80 हो गया। ठीक है, तो अब नेक्स्ट खपत कितना हो गया, जब हम लोग का बाद का जो खपत हो गया, जब हम लोग 36%, जब ₹80 वैल्यू हो गया और 36% से हम लोग क्या किया, उसका जो खर्च है वो बढ़ा दिए, तो खपत कितना हो जाएगा, 13,600/80। ठीक है, तो 1010 कैंसिल हो गया। ठीक है, 8 1 8 हो गया, यहाँ 5 8 7 56 हो गया, ये 0। ठीक है, तो 170% से क्या हो जा रहा है, खपत बढ़ रहा है। ठीक है, तो 170 मतलब क्या, पहले 100% खपत होता था, अब क्या हो गया, 170 हो गया, मतलब कितना, 70% से बढ़ रहा है। ठीक है, हम लोग का खपत क्या हो गया, 70% इंक्रीज कर गया है। एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मैंने फर्स्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन करवाया था, मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आपका वो वोटिंग से रिलेटेड है। ठीक है, तो जैसे ही कहीं पर चुनाव हो रहा है, ठीक है, इलेक्शन हो रहा है कहीं पर, वहाँ पर क्या करा, 20% जो वोट है उसका प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, टोटल कितना वोट है, 100% है, लेकिन उसमें 20% का प्रयोग नहीं किया गया है। और वहाँ पर दो आपका जैसे कि उम्मीदवार हो गया, कैंडिडेट हो गए, ए और बी। ठीक है,
बोला गया है ए ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया, ठीक है, तथा बी ने जितने भी मत पड़े उसका 60% मत प्राप्त किया, और क्या हुआ, बी 1600 मतों से चुनाव जीत गया। तो पूछा गया है कि बी को कितने मत प्राप्त हुए, मतलब बी को कितने वोट मिले हैं बी को, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, जैसे कोई चुनाव है उसमें 20% मत का प्रयोग नहीं किया गया, टोटल वोट कितना है 100% है, ठीक है। 20% का तो प्रयोग ही नहीं किया गया, 20% का प्रयोग नहीं किया गया, तो प्रयोग कितना किया गया है, 80% का यूज़ किया गया है वोटिंग में, ठीक है। और ए ने बोला गया, ए का बारे में बोला गया है कि ए को जितने भी मत पड़े हैं, ठीक है, कुल मत का, कुल मत मतलब कितना 100, ठीक है, कुल मतों का 40% मत प्राप्त होता है, मतलब ए को कितना प्राप्त होता है 40%, 40% मतलब 40, अगर 100 वोट, मान लीजिए सिर्फ 100 वोट है तो 100 वोट में कितना हुआ, सिर्फ 40 वोट ए को प्राप्त हुआ है। अब बी के बारे में बोला गया है कि जितने भी मत पड़े, ठीक है, उसका 60% मत प्राप्त किया है, ठीक है, और जितने भी मत पड़े हैं, ए के बारे में बोला गया है कि कुल मतों का, और जितने भी मत पड़े मतलब जितने भी मत मतलब कितना 80%, मतलब 80 वोट ही पड़े हैं, 80 वोट का 60% प्राप्त किया गया है, किसके द्वारा, बी के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर से 10 कैंसिल हो गया, 8 6 कितना हो गया 48%, ठीक है। मतलब अगर बोला जाए टोटल 100 वोट है, 100 वोट में ए को मिला 40, बी को मिला 48%, और फिर उसके आगे क्या बोला गया है कि 1600 मतों से क्या हो गया, बी जीत गया, बी क्या हुआ 1600 वोट से जीत गया है। तो पूछा गया कि बी को कितने मत प्राप्त किए, बी 1600 वोट से जीता है, ठीक है, 1600 मत नहीं प्राप्त किया, 1600 वोट से वो जीत गया है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन में जब भी आप ट्रेडिशनल मेथड से जाएगा तो फिर से वही लॉन्ग हो जाएगा, तो सिंपल आप 100 मान के बनाइए, बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएगा, ठीक है। अब जैसे कि ये 1600 मत है, 1600 मत से जो जीता है आपका क्या है, ए का 40, ए है 40% है, बी कितना है 48%, ये दोनों का डिफरेंस ही 1600 है ना, ध्यान समझिएगा, ये दोनों का डिफरेंस मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना है 8% ही कितना है 1600 है, ठीक है, 8% ही तो 1600 है ना। अब यहाँ पर अगर 100% लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1600, इधर 100 लिए तो इधर भी 100 ले लेंगे, ठीक है, 8 इधर आ जाएगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर जब इसको कैंसिल करेंगे तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, यहाँ पर कितना होगा 20,000 वोट, टोटल कितना हो गया 20,000 वोट, 20,000 वोट टोटल वोट, मतलब 100% क्या माने, टोटल वोट माने हैं ना हम लोग, 100% टोटल वोट माने, और इसका वैल्यू कितना आया 20,000, मतलब 20,000 वोट टोटल पड़े हैं। अब पूछा गया है कि बी को कितने मिले, तो बी को कितने मिले हैं, बी को पहले मिलने से पहले जो 20,000 वोट है उसका तो आपका 20% तो इन मतलब कि वोट ही नहीं पड़ा, उसका काउंट ही नहीं किया गया, तो 80% को ही काउंट किया गया है, ठीक है। तो 20,000 का 80%, ठीक है, 20,000 का 80% ही वोट पड़ा है ना, मतलब कि वोट जो पड़ा है उसी में से बी को मिला है, तो 20,000 का 80% में ये पहले चलिए इसी को बना लेते हैं ना, जितने भी वोट पड़े हैं, ठीक है, 20,000 का 80% कितना हो गया 00, ये 00 कितना कट गया, 8 2 जा कितना हो गया 16,000 हो गया, ठीक है। तो 16,000 जो यहाँ, तब यहाँ बी नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जितने वो वोट पड़े हैं, ठीक है। तो 20% वोट का प्रयोग नहीं किया गया, ठीक है, तो कितना वोट का प्रयोग किया गया, सिर्फ 16,000 वोट का प्रयोग किया गया है, इसी 16,000 में आपका बी को मिला है 60%, ठीक है। पूछा क्या है बी को कितने वोट मिले, ठीक है, बी को कितने मिले 60%, ठीक है, 00 कट गया, 16 6 आपका कितना हो जाएगा 16 25 80, 16 छक 96 होता है, ठीक है। तो आपका हो गया 9600, तो 9600 वोट किसको मिले हैं, बी को मिले हैं। अगर इसको हम लोग अगर चेक करना चाहें, ठीक है, चेक करना अगर इसको चाहे तो यहाँ पर आपका 16,000 वोट में ही 9600 वोट बी को मिले हैं, ए को कितने मिले हैं, ए को मिले हैं आपका टोटल वोट में ना, ए को टोटल वोट में मतलब 20,000 जो वोट है टोटल वोट में ए को मिले हैं 40%, ठीक है, ए को कितने मिले 40%, 00 कट जाएगा, 4 8 जा कितना, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8,000 वोट किसको मिला है, ए को मिला है, 8,000 वोट किसको मिला है, ए को मिला, ठीक है। अब 8,000 वोट ए को मिला है, बी को मिला है 9600, ये दोनों का डिफरेंस कितना आया हम लोग का
1600 आया है, मतलब 1600 आया है, सॉरी 1600 आया है। वही ना बोला जा रहा था कि बी को कितने वोट मिले, बी को 1600 वोट से वो जीत गया है, बी 1600 वोट से जीता है। ये दोनों का डिफरेंस कितना है, 1600 आया। ठीक है, इट इज़ क्लियर। आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं। ज़्यादा पढ़ा देने से क्या हो जाएगा, फिर आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। ठीक है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, जैसे परसेंटेज में मतलब बहुत सारे टाइप आते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन और मैं 1 से 2 क्लास और लगेंगे, वो मैं सारे क्लियर करा दूंगा। आपको फर्स्ट टाइम में शायद ये ना भी समझ में आए, लेकिन आप इसको क्या कीजिए, 2 से 3 बार इस वीडियो को कंटिन्यू देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ बता दूंगा इस तरह से मैथ्स बनता है, ऐसे बनता है, ये ट्रिक है, या शॉर्ट फॉर्म इस तरह से है, टाइम ऐसे बचता है। लेकिन क्या, जब तक आप इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, खुद से मेहनत नहीं करेंगे, डेडिकेशन के साथ जब तक नहीं लगिएगा, आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होने वाला है। आप 2 महीना 3 महीना ही पढ़िए, लेकिन 2-3 महीना पढ़िए सिर्फ। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप साल 2 साल लगे हुए हैं, घूमना फिरना हो रहा है, बस पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, ऐसे करने से नहीं चलेगा। ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, मेहनत कीजिए, आप लोग का ज़रूर से ज़रूर होगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इस क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।